एक ऐसी चीख, जब वो चिल्लाई तो सारे पड़ोसी भाग करके सामने आ गए और डर के मारे बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं ना जाने क्या हो गया होगा। और जब उसकी चीख सुनाई दी तो सारे घबरा करके उसके पास पहुंच गए और वो बोलने लगी कि मुझे मेरी बहन के पास ले जाओ, मुझे अपनी बहन के पास चलना है। तो सबसे पहले मुझे अपनी बहन के पास मिलना है। तो सारे पड़ोसी जो हैं उसकी बड़ी बहन के पास ले गए। और जब वो अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची तो दोस्तों उसने अपनी बड़ी बहन को सारी आप बीती कहानी सुनाई और उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा रोई। और उसके बाद उन्होंने पुलिस में मुकदमा दायर किया। अब पुलिस में मुकदमा चल रहा है, उसकी पैरवी की जा रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली न्यू क्राइम, रोज़ नया अपराध, डेली न्यू क्राइम पर हार्दिक अभिनंदन है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ डेली न्यू क्राइम, जो आप लोगों को एक रोज़ नई अपराध की एक घटना बताती हूँ जो हमारे समाज में हो रही हैं। तो दोस्तों ये घटना है 21 जून 2012 की, जब इस दुनिया से दोनों माँ बाप जो हैं वो चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी दो बेटियों को। और बेटियों के साथ उनकी दादी माँ, जो कि बहुत बिलखती हुई रोई, बहुत बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। इस दुनिया में अब इन दोनों बेटियों को उनकी दादी माँ के अलावा और कोई सहारा नहीं है। तो दोस्तों ये घटना 2012 की है, जब दोनों दंपत्ति ने दम तोड़ लिया और पीछे अपनी दोनों संतानों को छोड़ गए। अब दादी माँ को रोज़ ये चिंता सताती थी कि इन दोनों बेटियों को कौन करेगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा और ये कि कैसे अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करेंगी, ये किसके सहारे पलेंगी और कैसे इनकी ज़िंदगी होगी। तो दोस्तों दादी माँ को यही चिंता सताती रहती थी और दादी माँ बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। तो उनके पास की कॉलोनी में जो है वो, यह घटना मैं आपको बता दूँ, यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की घटना है ये। तो उनके पास की कॉलोनी में जो है उनकी रोने चीखने की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी गई। मतलब पता चल गया उनको कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो राशिद मियाँ और इख्तियारी बेगम जो हैं वो उनके घर पे आए और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप अपनी छोटी बेटी जो 6 साल की थी हमें दे दो, क्योंकि भगवान ने हमारे भाग में एक ही बेटा लिखा था। अब हमने बहुत इलाज करवा लिया लेकिन हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, तो हम इसे अपनी संतान समझकर पालेंगे और ये जो भी चाहेगी, जो भी बनना चाहेगी, हम इसे बनाएंगे और इसकी पढ़ाई का हम पूरा खर्चा उठाएंगे, इसको माँ बाप की तरह हम प्यार देंगे। तो दोस्तों इख्तियारी बेगम की तो भाई यही मांग थी और राशिद मियाँ की भी यही मांग थी। तो दादी माँ को तो फूली नहीं समाई, जैसे कि उनको सारी खुशियाँ भगवान ने जो है वो उनकी झोली में डाल दी हैं और उनके कहने पे भगवान ने सारी खुशियाँ उनके आगे बिखेर दी हैं। तो भाई वो कैसे मना कर सकती थी। तो उन्होंने जो है वो 6 साल की बेटी को उनको दे दिया। अब भाई उनके घर में एक बेटा था अक्षय बाबू जिसका नाम था। अब अक्षय बाबू और बेटी उनकी जो छोटी बेटी थी बहुत ही ज़्यादा प्यार से प्रेम पूर्वक रहने लगे, हंसते आपस में, खेलते और जैसे भाई बहन की जो बातें होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो होती रहती और बहुत खुश थे। और दोस्तों ऐसे ऐसे आगे वक्त बढ़ता गया और पड़ोसी भी देख करके बहुत खुश थे कि इस दुनिया में जो है वो अच्छे इंसानों की अब भी कमी नहीं है, अच्छे इंसान अब भी इस दुनिया में हैं। और बहुत अच्छा किया जो इख्तियारी बेगम इस बेटी को अपने पास ले आई और इसका पालन पोषण कर रही है। तो दोस्तों ये बात जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, काफ़ी बढ़ता गया वक्त, आगे आगे बढ़ता गया। दोनों भाई बहन जो खेलते रहते थे, लेकिन भाई जो था वो खेलते खेलते बहन को कहीं से भी दबोच लेता था, कहीं से भी पकड़ लेता था और गंदी हरकत करने लगता था। लेकिन जो बहन जो थी वो उसका बहुत ज़्यादा विरोध करती थी और उसके बोलने
पकड़ने जाने पर उसे खूब डांट फटकार लगाती थी, तो वो अब माफ़ी मांग लेता था और बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई, कई बार उसका विरोध भी करती थी, कई बार उसका विरोध भी नहीं करती थी। तो दोस्तों ये बात जो है वो 21 मार्च 2022 की ये बात है। 21 मार्च 2022 की ये बात है। तो उनके माता पिता जो थे, इख्तियारी बेगम और राशिद मियाँ जो थे, वो घर से कहीं बाहर गए हुए थे। तो जो बहन जो थी वो नहा रही थी और भाई ने क्या करा, अक्षय बाबू ने क्या करा, उसका वैसे ही नाती बार उसका वीडियो बना लिया और उसको ब्लैकमेल करने लग गया। और ब्लैकमेल करने लग गया कि जैसे मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया है, मैं तुम्हें उसी रूप में अपने सामने देखना चाहता हूँ। तो बहन जो थी उसको उसको लाख मना करने पर भी मना नहीं कर पाई, उसके आगे भी वश हो गई। और वो भाई जो 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 था वो उसके साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें करता गया और उसकी हरकतें नहीं मानी दोस्तों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी उसके साथ हरकतें करता गया। अब भाई क्या था, वो उसने अपना मुंह बंद कर रखा था डर के मारे कि वो उसकी वीडियो कहीं दिखा देगा। उसके बाद भी उसने उसकी बहुत सारी नहाते हुए की वीडियो बनाई अपने पास रखने के लिए, उसको डराने और धमकाने के लिए। तो दोस्तों जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, एक बार जो थी वो बहन जो थी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठी, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और अपनी अम्मी के पास गई कि अम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो अम्मी जो थी उसको तुरंत लेकर के हॉस्पिटल चली गई। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको दवाई दी, लेकिन दवाई खाने के बाद भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने जब फिर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर ने जो है दोस्तों उसका पूरा चेकअप किया, उसकी पूरी बॉडी का चेकअप किया। तो चेकअप के बाद जो रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जो है वो बच्चा पल रहा है। तो जब उस बेटी को ये पता चला तो वो ये सुन करके जो थी वो बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। माँ ने जो था उसको बहुत संभाला, बहुत उठाया, लेकिन वो होश में नहीं आई। काफ़ी देर के बाद वो होश में आई और रोने लगी, बिल खिलाने लगी। तो माँ जो थी वो उसको घर में ले गई, लेकिन माँ ने घर ले जाने से पहले एक बार डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर ये बात जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये जो पेट में जो इसका बच्चा है इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। अब डॉक्टर ने जो है वो ये चीज़ करने के लिए साफ मना कर दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो पेट में ये बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है, दोनों की जान जा सकती है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है, जब ये बच्चा पूरे टाइम का हो जाएगा 9 महीने का, तो हम इसे ले लेंगे, हम इसे अपना लेंगे, हम इसे अपने पास रखेंगे। तो इख्तियारी बेगम जो थी वो मान गई और उस लड़की को अपने घर में ले गई। अब घर में ले जाने के बाद जो थी वो उसने अपनी माँ को पूरी बीती बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन माँ ने जो था वो अपना बेटा होने के बावजूद उसको इतना डांटा नहीं जितना उसको डांटना चाहिए था, और उसको कुछ बोला नहीं। तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अक्षय बाबू को इस चीज़ का उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब दोस्तों क्या था, अब पूरे 9 महीने की बात है। अब 2023 आ गया, मार्च 2023 आया दोस्तों। तो मार्च में क्या हुआ, उसकी डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया वहाँ पे। तो हॉस्पिटल में दोस्तों उसकी डिलीवरी हो गई, उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन उससे ये बताया गया कि जो जन्म हुआ है बच्चा वो पेट में ही मरा हुआ निकला था, इसलिए वो ख़त्म हो गया है। तो बेटी को जो है वो जो बेटी पैदा हुई थी उसको डॉक्टर जो हैं वो रख लेते हैं पालने पोसने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले बात कर रखी थी। और वो जो इख्तियारी बेगम की जो बेटी थी, जिसने उन्होंने जिसको गोद लिया हुआ था, उसको वापस अपने घर ले आते हैं और उसको करंट लगाते हैं और वो बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको करंट लगा करके, डरा करके, धमका करके घर में रख दिया जाता है दोस्तों। उसके बाहर घूमने पे भी जो है पाबंदी लगा जाती है और एकदम घर में सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन अक्षय बाबू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको 3 महीने के बाद दोस्तों उस लड़की को पता चलता है कि इसके पेट से जो है वो बच्ची पैदा हुई है और वो हॉस्पिटल में ही है।
तो एक दिन जो थी वो राशिद मियाँ और इख्तियारी बेगम घर में नहीं थे और वो वहाँ से भाग करके चली जाती है उसी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला करने लगती है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। तो उन्होंने फिर इख्तियारी बेगम को फ़ोन किया और उनको बोला कि ये लड़की तुम्हारी फिर बाप हॉस्पिटल में आ गई और हल्ला गुल्ला कर रही है, इससे जो है वो खतरा हो सकता है, तुम इसे ले जाओ। तो वो लोग इसे वापस फिर घर ले आए और उसको काफ़ी मारा, धमकाया, पीटा और डराया, और वो फिर वो सहम करके डर के मारे बेचारी फिर बैठ गई और उसने कुछ भी नहीं बोला। अब दोस्तों एक दिन की बात क्या है, इख्तियारी बेगम और राशिद मियाँ जो थे वो घर से बाहर गए हुए थे और बहन जो थी वो बेड के ऊपर लेटी हुई थी। अब अक्षय बाबू की फिर से गंदी नज़र पड़ती है अपनी बहन के ऊपर और वो बहन के साथ जा कर के जो भी मन चाहे गंदी हरकत करने लगता है। दोस्तों वो इतनी गंदी हरकत करने लगता है, लेकिन वो इतनी चिल्लाती है, उसकी बहन जो है वो इतनी चिल्लाती है कि उसकी चीखें जो थी वो पड़ोसियों को सुनाई देती हैं। तो पड़ोसी दौड़ मार करके जो है उनके घर पे आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो बोलने लगे कि इसने कोई डरावना सपना देखा होगा इसलिए रो रही है। लेकिन वो एक ही बात बोल रही थी कि मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी। तो अब पड़ोसी जो थे उसको उसकी बहन के पास ले जाते हैं। तो वो अपनी बहन को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। बहन जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा बिलखती है, और उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। पुलिस स्टेशन में जा कर के वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करती हैं और पुलिस की सारी टीम जो है वो 9 लोगों को अरेस्ट करती है। 9 लोगों में इख्तियारी बेगम, अक्षय बाबू और राशिद मियाँ और जो हॉस्पिटल के जो भी वहाँ के संचालक थे और जिनका हॉस्पिटल था, जो संचालिका थी और जो भी वहाँ पे हरेक कर्मचारी थे उन सबको अरेस्ट कर लेती है। और अब उनके ऊपर जो है वो बहुत धाराएं चल रही हैं और उनको बहुत कठोर से कठोर सज़ा मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब, आपको बताने का मतलब किसी को दुखी करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है, आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो है वो कितनी गंदी घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे रिश्तों के नाम पे जो है वो एक मजाक बन गया है। आज की दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदारी में नहीं रहा है। और इसी केस में आप देख लीजिए, इख्तियारी बेगम जो है उनको अपनी बेटी समझ करके गोद ले आई थी और अक्षय बाबू ने उसका जो है वो कितना गलत मिसयूज़ किया। तो दोस्तों आप भी अलर्ट हो जाइए। अगर आपके इधर उधर कोई भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी घटनाओं को लेकर के सामने आएंगे कैमरे के। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।